कई अपेक्षाएं थीं और कई बातें होनी थीं। एक रात के गर्भ में सुबह का होना था। एक औरत की कोख से दुनिया बदलने का भविष्य लिए एक बालक को जन्म लेना था। एक चिड़िया में जगनी थी बड़ी उड़ान की महत्वाकांक्षाएं। एक पत्थर में न झुकने वाले प्रतिरोध को और बलवान होना था। नदी के पानी को कुछ और जिद्दी होना था। खेतों में पकते अनाज को समाज के सबसे अंतिम आदमी तक पहुंचने का सपना देखना था। पर कुछ भी ना हुआ। रात के गर्भ में सुबह होने का भ्रम हुआ। औरत के पेट में वैसा बालक पैदा ना हुआ। न जन्मी चिड़िया के भीतर वैसी महत्वाकांक्षाएं, न पत्थर में उस कोटि का प्रतिरोध पनप सका। नदी के पानी में जिद तो कहीं दिखी ही नहीं। खेत में पकते अनाजों का बीच में ही टूट गया सपना। क्या रह गया आप में? अपेक्षाएं। कविता मैंने आपको सुनाई। ये बद्री नारायण जी की कविता है और खुदाई में हिंसा इस कविता संग्रह का नाम है। कमाल की कविताएं हैं इसमें, लेकिन मैंने 4 कविताएं आपके लिए छांटी हैं। एक कविता है समर्पण। मैं जानता हूं कि कला पक्ष पर बात करना परम धर्म है साहित्य का, पर मैं भूख के कला पक्ष से अभिभूत होने से बचते हुए उसकी राजनीति पक्ष पर बातें करना चाहता हूं। इस क्रम में सर्वप्रथम मैं अपने आख्यान में उस सुज्ञ को शामिल करना चाहता हूं जिसने सख्त पहरे के बावजूद जुटा लिए थे पेड़ पर लटके पके अनार। जिसने सख्त पहरे के बावजूद जुटा दिए थे पेड़ पर लटके पके अनार। अपने आख्यान के केंद्र में उस चींटी को रखना चाहता हूं जिसने एक दिन पर्व, त्योहार, पाक साफ नहीं किया था ख्याल और गृहस्थिन की आंखों के सामने अपने टूंड पर गेहूं का ढोंका उठा के ले गई थी। इस आख्यान के केंद्र के बिल्कुल पास मैं उस श्याम रंग चूहे को रखना चाहता हूं जो अपने छोटे छोटे दांतों से काट देता है काठगोदाम। मैं चाहता हूं इस आख्यान में कि तिर्यक रेखाओं पर वे गिलहरियां हों जो कई बार सोए शेर की मान से उठा लाती हैं उसका खाना, लेकिन अपने आख्यान का अर्धभाग उस आदमी को समर्पित करना चाहता हूं जिसने रचे हैं भूख के खिलाफ महान सिद्धांत, स्मारक, स्मृति पत्र, शहीद दिवस के रिवाज से भिन्न। ये पूरा आख्यान मैं उन लोगों को समर्पित करना चाहता हूं जो इस सिद्धांत पर चले हैं और भूख के खिलाफ लड़ते हुए मरे हैं। बद्री नारायण जी का कविता संग्रह खुदाई में हिंसा। प्यारी प्यारी कविताएं हैं, लेकिन मैं 2 और कविताएं सुनाना आपको चाहता हूं। एक कविता है बीच आकाश में। बीच आकाश में चांद की दीवार पर बने एक घर में तारों के खटोले पर लेटे मैं उसे अपने ख्वाबों में करता हूं प्यार। वो आएगी नील परी बन चूमने मेरा माथा, एक गहन आवेग में मेरी बंद हो जाएंगी आंखें। वो सपनों से बना एक चाकू मेरे हृदय में उतार देगी। कहेगी चलो मरकर प्यार रचाएं या जी करते मर जाएं, और मैं फिर भी उसे उतना ही प्यार करूंगा दोस्तों, ये जानते हुए कि वो सच है और झूठ भी। वो एक हकीकत भी है और स्वप्न भी, वो दृश्य भी है और अदृश्य भी। उसमें फरेब इतना भरा है लबालब, वो गहरे विश्वास को भी मात दे गई है। हवा है और वाष्प भी, कोई उसे छूकर भी नहीं छू सकता लोगों। बद्री नारायण जी, क्या बात है। खुदाई में हिंसा। अब मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूं आपको, मुझे बड़ी प्रिय है। मैंने पहले भी पढ़ी है लेकिन आज फिर पढ़ता हूं। आप उसे फोन करें तो कोई जरूरी नहीं कि उसका फोन खाली हो सकता है उस वक्त वो चांद से बतिया रही हो या तारों को फोन लगा रही हो। वो थोड़ा धीरे बोल रही है। संभव है इस वक्त वो किसी भौरे से कह रही हो अपना संदेश। हो सकता है वो बहुत लंबी बातों में मशगूल हो सकता है एक कटा पेड़ कटने पर अपने होने वाले दुखों का उससे कर रहा हो बयान। बाड़ों से बिंधा पखेरू मरने के पूर्व उससे अपनी अंतिम बात कह रहा हो। आप फोन करें तो हो सकता है एक मोहक गीत आपको थोड़ी देर चकमा दे और थोड़ी देर बाद नेटवर्क बिजी बताने लगे। यह भी हो सकता है एक छली उसके मोबाइल पर फेंक रहा हो छल का पासा। पर यह भी हो सकता है कि एक फूल उससे कांटे से होने वाली अपनी रोज रोज की लड़ाई के बारे में बतिया रहा हो, या कि रामगिरी पर्वत से चल कोई हवा उसके फोन से होकर आ रही हो, या कि चातक चकवा चकोर उसे बार बार फोन कर रहे हो,
यह भी संभव है कि कोई गृहिणी रोटी बनाते वक्त भी उससे बात करने का लोभ संवरण ना कर पाए और उस आपके फोन से उसका फोन टकराए, आपका फोन कट जाए। हो सकता है उसका फोन आपसे ज्यादा उस बच्चे के लिए जरूरी हो जो उसके साथ हंस हंस मलय नील में बदल जाना चाहता है। वो गा रही हो किसी साहिल का गीत, या हो सकता है कोई साहिल उसके फोन पर गा रहा हो उसके लिए प्रेम गीत, या कि कोई पपीहा कर रहा हो उसके फोन पर पीयू पीयू। आप फोन करें तो कोई जरूरी नहीं कि उसका फोन खाली हो। बद्री नारायण जी की कविता है खुदाई में हिंसा। ये कविता संग्रह है, राजकमल पेपर बैग से आया है, 199 रुपए का है। पढ़िए, कमाल की कविताएं हैं, बड़ी अच्छी कविताएं हैं। मैंने तमाम कविताएं पढ़ी, मुझे बड़ा आनंद आया। कुछ कविताएं सुना दी, कुछ और हैं इसमें, पर कोई नहीं, चलिए ना पेश करते हैं।